हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। मैं सुखदा त्रिवेदी आज आप सभी एनटेट एस्पिरेंट्स के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। आपका जो सिलेबस है एनटेट का, उसका यूनिट 4 दैट इज़ असेसमेंट मेथड्स। एंड असेसमेंट मेथड्स में आपका एक नया टॉपिक ऐड कर दिया गया है। जो लोग पहले से सिलेबस को जान रहे होंगे उन्हें पता होगा कि अभी जो हाल फिलहाल नोटिस आया है उसके पहले ये टॉपिक नहीं था। तो हमने जो तैयारी करी थी प्रीवियस सिलेबस के अकॉर्डिंग की थी, इसमें एक जस्ट नया एक टॉपिक ऐड कर दिया गया है। तो आज उसी टॉपिक को समझेंगे और वो टॉपिक होने वाला है आपका स्ट्रक्चर्ड ओरल एग्ज़ाम, लॉन्ग केस, शॉर्ट केस एंड OSCE असेसमेंट मैथड्स। अब एक्चुअली में ये क्या है इसको समझते हैं, पहले इसका प्लॉट समझते हैं। दैट आपको एज ए टीचर असेसमेंट मेथड्स का नॉलेज होना चाहिए। आप ये एग्ज़ाम देंगे एंड यू विल बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर राइट इन योर इंस्टीट्यूशन। अब जब एज ए टीचर आप वहाँ पर ज्वाइन करेंगे, एज ए प्रोफेसर आप वहाँ ज्वाइन करेंगे, सो यू शुड नो हाउ टू असेस यूअर स्टूडेंट। ओके, सो यहाँ पर कुछ मेथड्स आपको दी गई हैं कि मेडिकल सेटिंग्स में आप स्टूडेंट्स को किन मेथड से असेस कर सकते हैं कि उन्होंने वो जो रिक्वायर्ड स्किल्स है मेडिकल स्ट्रीम की वो गेन की है या नहीं की है। ओके, सो उसके लिए यहाँ पर 4 मेथड्स इन्होंने सजेस्ट की है। एक है स्ट्रक्चर्ड ओरल एग्ज़ाम आप लेंगे बच्चों का, एक उन्हें लॉन्ग केस में असेस करेंगे, एक उन्हें शॉर्ट केस में असेस करेंगे एंड OSCE में भी आप उनको असेस करेंगे। अब ये OSCE क्या है? ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्ज़ाम। ठीक है, तो यही हमें देखना है। सबसे पहली चीज़ हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो स्ट्रक्चर्ड ओरल एग्ज़ाम है। यहाँ पर मैंने नोट्स आपको दिए हुए हैं, इन्हीं को साथ में डिस्कस करते चलेंगे। एंड ये नोट्स आपके जो कोर्स है, जो भी एस्पिरेंट एंटेट एस्पिरेंट कोर्स से जुड़े हुए हैं उन्हें ये लेक्चर और ये नोट्स वहाँ पर मिल जाएगा कोर्स में। सो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। एंड जो लोग एनटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड इफ़ यू फाइंड माय टीचिंग फ्रूटफुल एंड यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच, देन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन एंड क्रैक दिस एग्ज़ाम। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। स्ट्रक्चर्ड ओरल एग्ज़ाम, सो इट्स काइंड ऑफ अ ओरल एग्ज़ाम जहाँ पर आप अपने मेडिकल स्ट्रीम का जो स्टूडेंट है उससे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। ओके, नाउ किस तरह के क्वेश्चन होंगे? स्ट्रक्चर्ड ओरल एग्ज़ाम मतलब पहले से ये प्री डिज़ाइंड जो है क्वेश्चंस होंगे और इनका कुछ स्टैंडर्डाइज्ड टॉपिक से आते हैं और इनके स्टैंडर्डाइज्ड आंसर भी हैं। सो यू हैव टू असेस ऑन दैट। ओके, सो क्या दिया है यहाँ पर? स्ट्रक्चर्ड ओरल एग्जाम इज अ फॉर्म ऑफ ओरल असेसमेंट इन विच द एग्जामिनर फॉलो अ प्री डिटरमाइंड स्ट्रक्चर विथ स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन और टॉपिक्स टू इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड फेयरनेस। सो प्री डिटरमाइंड सारे टॉपिक्स और क्वेश्चन रहेंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग ओरल एग्जाम में आपको आपके मेडिकल स्टूडेंट को असेस करना है। दिस टाइप ऑफ एग्जाम असेस स्टूडेंट्स ऑन थियोरेटिकल नॉलेज एंड क्लिनिकल रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स ऑफ्टन इन द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर एग्जामिनर। सो जैसे कि वाइवा वॉइस होता है लाइक दैट। ओके, सो ये जो आप ओरल एग्जामिनेशन बच्चे का लेते हैं, इससे आपको आप बच्चे के किन पहलुओं को, किन पर्सपेक्टिव्स को जो है असेस कर पाते हैं। आप उसके थ्योरेटिकल नॉलेज को चेक कर पाएंगे, आप उसकी क्लिनिकल रीजनिंग क्या है, कैसी है उसकी, वो समझ पाएंगे और वो पर्टिकुलर टाइम पर किस तरह से डिसीजन लेता है उसको आप समझ पाएंगे एज अ एग्जामिनर या कह लें एज अ टीचर। ठीक है, अब की कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसमें प्री सेट क्वेश्चन कवरिंग स्पेसिफिक टॉपिक के प्री सेट क्वेश्चंस इसमें है। लिमिटेड टाइम फॉर ईच क्वेश्चन एंड डिस्कशन, लिमिटेड टाइम, जैसे बिल्कुल ये सब हमारा जो वाइवा होता है उसी का आप समझ ली रेप्लिकेट है ना। द फोकस इज ऑन नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग रेदर देन ऑन अ प्रैक्टिकल स्किल्स। यहाँ पर प्रैक्टिकल स्किल्स की बात नहीं होती है, नॉलेज की, अंडरस्टैंडिंग एंड रीजनिंग इन द मेडिकल स्ट्रीम
उसकी बात हो रही है। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू एक्सप्लेन देयर थॉट प्रोसेस, और उन्हें एक्सप्लेन करना होता है। देन एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिया हुआ है, देखिए, द एग्जामिनर में आस्क स्टूडेंट टू डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ डायबिटीज लाइटिस एंड then follow up the clinical questions such as what are the common complications of diabetes, right? So ये डायबिटीज से रिलेटेड ये टॉपिक हो गया, उसके कुछ प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट? आपकी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस अलग हो सकते हैं। ये एलोपैथी का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। नाउ एडवांटेज क्या है? अलाउ फॉर इन डेप्थ डिस्कशन ऑन क्लिनिकल रीजनिंग, इंश्योर कंसिस्टेंसी अक्रॉस कैंडिडेट एज वेल एज आस्क द सेम कोर क्वेश्चंस। ओके, देन चैलेंजेस क्या है? सब्जेक्टिविटी इन स्कोरिंग इफ विल नॉट स्ट्रक्चर्ड, लेस एम्फेसिस ऑन अ प्रैक्टिकल स्किल। तो इसके चैलेंजेस ये आप कह लें कि इस मेथड के असेसमेंट की, इस मेथड के माइनस या नेगेटिव पॉइंट क्या है? तो ये प्रैक्टिकल स्किल्स को असेस नहीं कर पाती है, और अगर ये वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं हुआ है ना, तो फिर इसमें दिक्कत है। आप जो स्टूडेंट है उसके क्या इस जो बेसिक स्किल्स हम नॉलेज उसका और जो हम उसकी रीजनिंग एबिलिटी चेक करने के लिए बैठे थे वो नहीं हो पाएगा, राइट? सो नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, राइट? सो दैट नेक्स्ट वन इज द लॉन्ग केस। नाउ व्हाट दिस लॉन्ग केस इज? अ लॉन्ग केस असेसमेंट इन्वॉल्व असाइनिंग अ स्टूडेंट अ पेशेंट फॉर अ डिटेल्ड इवेल्युएशन। एक पेशेंट असाइन कर दिया जाएगा एज ए एग्जामिनर। आप बच्चे को बोलेंगे कि ये आपके पेशेंट हैं और आपको इनको डिटेल इवेल्युएशन करना है। द स्टूडेंट मस्ट गैदर इंफॉर्मेशन थ्रू हिस्ट्री टॉकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड डेवलप अ मैनेजमेंट प्लान। तो इसमें देखिए, अब जो स्टूडेंट है जिसको आप असेस कर रहे हैं मेडिकल सेटिंग में, वहाँ पर इस स्टूडेंट का क्या काम है कि आप उनकी हिस्ट्री जाने। सबसे पहले किसी भी पेशेंट की हिस्ट्री जानना ज़रूरी है, फिर उनका फिजिकल एग्जामिनेशन और आगे कैसे बढ़ना है उसका मैनेजमेंट प्लान बनाना। ऐसी चीज़ें लॉन्ग केस में होगी। दिस मेथड इज़ ट्रेडिशनली यूज्ड टू असेस होलिस्टिक क्लिनिकल कॉम्पिटेंस इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन, डायग्नोस्टिक, रीजनिंग एंड पेशेंट मैनेजमेंट स्किल्स। तो इसमें क्या क्या असेस किया जाता है? होलिस्टिक जो है क्लिनिकल कॉम्पिटेंस, किस तरह से वो क्लिनिकल चीज़ों को मैनेज कर पाता है, जिसमें कम्युनिकेशन भी आ जाएगा, डायग्नोस्टिक, रीजनिंग, समझना पूछ करके कि अच्छा ये हो सकता है, ये प्रॉब्लम भी हो सकती है, इस कारण से हो सकता है, एंड देन मैनेजमेंट स्किल्स। ठीक है, अब की कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसमें? स्टूडेंट्स आर गिवन अराउंड 45 मिनट टू 1 आवर टू इंटरेक्ट विद द रियल पेशेंट। 1 से 45 मिनट से 1 घंटे तक का समय दिया जाएगा। दे मस्ट टेक अ थ्रू हिस्ट्री, परफॉर्म अ कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन एंड प्रेजेंट देयर फाइंडिंग टू द एग्जामिनर, और फिर वो एग्जामिनर को ये सारी फाइंडिंग्स बताते हैं। देन फॉलोइंग, जस्ट अ सेकेंड, okay, so following the presentation there is a discussion where the student is questioned on their findings and reasoning, और उसके बाद एक प्रेजेंटेशन और डिस्कशन के दौरान उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया गया है जिसमें एक पेशेंट को चेस्ट पेन है एंड स्टूडेंट नीड टू इवेल्युएट द पेशेंट, आइडेंटिफाई द पॉसिबल कॉजेज एंड क्रिएट अ प्लान फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट। तो बच्चे को एज ए टीचर आप बच्चे को एक पेशेंट असाइन करेंगे, उसका हिस्ट्री उसे पता करना है, उसे एग्जामिन करना है और आगे अब किस तरह के टेस्ट उससे करवाने हैं ताकि हम हम प्रॉपरली डायग्नोस कर पाएँ कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और किन कारणों से जो भी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं वो हो रही है। ओके, गॉट इट। नाउ एडवांटेज की बात करते हैं। प्रोवाइड अ रियलिस्टिक क्लिनिकल सिनेरियो। रियलिस्टिक लगता है ये मेथड इवेल्युएशन का। इवेल्युएट कॉम्प्रहेंसिव क्लिनिकल स्किल्स। अब जैसे आपने देखा कि बहुत सारी स्किल्स इसमें जो है इवेल्युएट हो रही हैं। इसमें कम्युनिकेशन स्किल भी इवेल्युएट हो जा रही है, क्लिनिकल स्किल्स भी हो जा रही हैं, मैनेजमेंट प्लान बनाने की स्किल्स भी इसमें इवेल्युएट हो जा रही हैं। देन चैलेंजेस क्या है या कह लें नेगेटिव पॉइंट क्या है? कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। ऑब्वियसली इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग वन, बट पेशेंट रियली यही चाहता है कि प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप जो है हर एक पेशेंट को अगर आप देखें तो उनकी डिमांड यही होगी। खैर वो पेशेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है, आप एज ए टीचर, हम इसे एज ए टीचर पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हैं, राइट? सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड सिंस पेशेंट में डिफर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थर्ड
short case. A short case focuses on students' ability to quickly assess a patient and identify key clinical problems. It typically involves a targeted clinical assessment such as examining a system. ठीक है, तो शॉर्ट केस जो है वो स्पेसिफिक हो जाता है, बहुत स्पेसिफिक। और यहाँ पर शॉर्ट केस ऐसे नाम से ही समझ में आ रहा है, तो जब आप MD लेवल के किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट, या वो जो स्टडी हो रही होती है एक्चुअली में आपकी शॉर्ट केस, आप इसको इससे भी समझ जाते हैं, ठीक। तो कोई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को ले करके आप बच्चे को आपने दे दिया है, एंड एज अ एग्जामिनर अब आप उसे असेस करेंगे कि भाई ये जो पेशेंट है इसको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। नाउ यू हैव टू असेस दिस, ओके। Now, the key characteristic, the student has 10 to 15 minutes to examine a patient. Focus on a specific clinical area such as performing a cardiovascular examination or assessing a neurological defect. ठीक है, तो किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रॉब्लम को लेकर के शॉर्ट केस असेसमेंट दिया जाता है। आफ्टर द एग्जामिनेशन स्टूडेंट आस्क्ड टू प्रेजेंट फाइंडिंग एंड सजेस्ट अ डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट प्लान। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर, एग्जामिनर प्रेजेंट अ पेशेंट नोन एज द विथ अ नोन मर्मर एंड आस्क द स्टूडेंट टू एग्जामिन द पेशेंट्स कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। सो मर्मर साउंड जो हार्ट से आता है वो आ रहा है, तो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को चेक करने के लिए बच्चे को कहा गया है एज ए एग्जामिनर, मतलब आप कहेंगे, राइट, और फिर वो उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जामिनेशन के बाद उसी से रिलेटेड सिर्फ आपको फाइंडिंग्स वो बताएगा। नाउ मूविंग टू द एडवांटेज पार्ट, अलाउ फोकस असेसमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक स्किल। एक स्पेसिफिक स्किल का असेसमेंट आप कर पाएंगे, टाइम एफिशिएंट कंपेयर टू द लॉन्ग केस। टाइम इसमें कम लगता है तो टाइम एफिशिएंट इसे माना जाता है इस मेथड को। देन चैलेंजेस की अगर हम बात करें, सो चैलेंजेस हैं लिमिटेड स्कोप फॉर इवेल्युएटिंग ब्रॉडर क्लिनिकल रीजनिंग, ठीक है, क्योंकि एक स्पेसिफिक पार्ट की हम बात कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक एरिया का डिस्कशन इसमें होगा, असेसमेंट बच्चा करेगा, देन ये क्या हो जाता है, लिमिटेड स्कोप हो जाता है, लेस एम्फेसिस ऑन पेशेंट इंटरेक्शन एंड कॉम्प्रहेंसिव केस मैनेजमेंट। सो क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर डिसीज़ या पर्टिकुलर प्रॉब्लम को असेस करना है ना, एज ए स्टूडेंट वो उसको डायग्नोस करेंगे एंड टेस्ट करेंगे जो भी कुछ है उनका, तो यहाँ पर एम्फेसिस जो दूसरी स्किल्स है जैसे कि लेस इंटरेक्शन हो जाएगा क्योंकि टाइम ड्यूरेशन ही ऑलरेडी कम हो गई है। देन मैनेजमेंट जो स्किल है वो यहाँ पर कम हो जाएगी, जो हेल्थ जो क्लिनिकल मैनेजमेंट प्लान उन्हें बनाना था वो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन। अब ये क्या है, फोर्थ, द ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन इज हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड ऑब्जेक्टिव मेथड फॉर असेसिंग क्लिनिकल स्किल्स अक्रॉस अ रेंज ऑफ स्टेशंस। अब ये अक्रॉस अ रेंज ऑफ स्टेशंस कहने का मतलब ये है कि खैर आप सब तो मेडिकल बैकग्राउंड से आते ही हैं, सो स्टिल टू मेक इट अ सिंपल, कई बार क्या होता है कि हम किसी बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं तो क्या होता है हमारे साथ एक डॉक्टर होते हैं, जूनियर डॉक्टर होते हैं, और एक जगह होती है जहाँ पर वो हमारे ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करते हैं। उसके बाद हो सकता है कि पेशेंट की रिक्वायरमेंट हो कि सोनोग्राफी करवानी है, तो वो मतलब बेसिक चेकअप्स अलग अलग रूम में या अलग अलग स्टेशन पर जा कर के होता है। दैट इज़ एक्चुअली ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन। बिल्कुल तरीके से, या आप कह लें कि जब फुल बॉडी चेकअप आप कराने के लिए जाते हैं तो आपको कैसे मल्टीपल विंडोज़ पर जाना पड़ता है, एक्सरे कराना है, सोनोग्राफी कराना है ना, और बीपी होगा, आपका ब्लड टेस्ट होगा, सो यू हैव टू मूव टू द डिफरेंट स्टेशंस। Okay, now each station test a particular skill or clinical scenario and the student rotate through multiple station with each lasting 5 to 10 minutes. OSCE are designed to be fair, reliable and consistent across candidate as the evaluation criteria are well defined. तो हर एक स्टेशन पर जो आपका स्टूडेंट है उसको आपको असेस करना है कि भाई ब्लड प्रेशर लेने गया है तो वहाँ जो प्रोसीजर है फॉलो हुआ या नहीं, जो भी आपके प्लान्स में होता है वो फॉलो किया गया है या नहीं, राइट। देन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी, तो स्टूडेंट रोटेट थ्रू अ मल्टीपल स्टेशन ईच डिज़ाइन टू टेस्ट स्पेसिफिक स्किल, हिस्ट्री टेकिंग, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, प्रोसीजरल स्किल। हर एक स्टेशन पर एक स्किल टेस्ट होती है। ईच स्टेशन हैज़ a specific task, clear instructions such as perform a respiratory examination on the stimulated patient,
or explain the risk of hypertension to the patient. ओके, असेसमेंट आर स्टैंडर्डाइज्ड विथ चेकलिस्ट एंड रेटिंग स्केल. सो इसमें जो देखिए अब अलग अलग स्टेशन पर स्टूडेंट जा रहा है और आप उसको असेस कर रहे हैं. सो ऑब्वियस सी बात है कि आप वहाँ पूछने वाले तो कुछ है नहीं. आपको आपके पास एक चेकलिस्ट होगी. एज ए टीचर आप एक चेकलिस्ट या रेटिंग स्केल होगी और आप उस पर रेट करते चले जाएंगे कि भाई इन्होंने जो बीपी लेने का तरीका था वो 5 आउट ऑफ कितना देते हैं आप, या यस और नो. इस तरह की आपके पास असेसमेंट जो है चेकलिस्ट या रेटिंग स्केल हो सकती है. ना नेक्स्ट है एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है. One station may involve performing blood pressure measurement and counseling a patient on lifestyle modification for hypertension. Another station might involve demonstration how to give injection and interpret an ECG. Examiners are use detailed checklist to make whether the student completed the key steps correctly or not. तो जैसा मैंने आपको कहा हर एक स्टेशन पर कुछ स्किल्स मेजर की जाएंगी और उसके लिए आप टिक लगाएंगे. ओके, चेकलिस्ट पे और रेटिंग स्केल पर. एडवांटेजेस क्या है जब इस तरह का एग्जामिनेशन आप अपने स्टूडेंट्स का करेंगे. सो हाईली ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज होता है, अलाउज असेसमेंट ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ स्किल्स. ऑब्वियस सी बात है अलग अलग स्टेशन पर अलग अलग क्लिनिकल स्किल्स, इंटरेक्टिव स्किल्स, है ना, पर्सन टू पर्सन कैसे इंटरेक्शन कर रहे हैं वो देखा जाएगा. सॉफ्ट स्किल्स देखी जाएगी. कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू मैनी स्टूडेंट्स साइमल्टेनियसली, और एक साथ कई स्टूडेंट्स को इसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है. चैलेंजेस क्या हैं इसमें? रिसोर्स इंटेंसिव, रिक्वायर मल्टीपल एग्जामिनर्स, पेशेंट्स एंड इक्विपमेंट्स. ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगेंगे अलग अलग स्टेशन पर क्योंकि आपको अलग अलग स्किल्स मेजर करनी है. एग्जामिनर्स भी ज़्यादा लगेंगे जो अलग अलग स्टेशन पर बच्चों को असेस करते रहेंगे. लिमिटेड टाइम पर स्टेशन में नॉट रिफ्लेक्ट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रियल लाइफ सिनेरियो. अब क्योंकि हर एक स्टेशन पर, क्योंकि ये एग्जामिनेशन है, आप बच्चे को असेस कर रहे हैं, तो हर एक स्टेशन पर मतलब ये बड़ी आइडियल सिचुएशन हो जाएगी. और आप जानते हैं कि जब हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो रियल लाइफ सिचुएशन क्या होती है. एक पेशेंट रहता है ना, वी कांट गिव मोर देन 2 to 3 मिनट टू अ पेशेंट, राइट. सो इस तरह से जो रियल लाइफ सिचुएशन है वो जो हैंडल करने का तरीका होता है वो आप यहाँ पर असेस नहीं कर पाएंगे, ये यहाँ पर बताया गया है. एंड एट द लास्ट देयर इज़ अ कंपैरिजन चार्ट. मैंने यहाँ एक चार्ट दिया हुआ है जहाँ पर आप इजीली इसको समराइज़ कर सकते हैं. तो स्ट्रक्चर्ड ओरल जो मेथड है यहाँ पर नॉलेज और रीजनिंग पर फोकस किया जाता है. टाइम ड्यूरेशन 15 to 20 मिनट होती है. वर्बल थ्योरी बेस्ड ये असेसमेंट होता है. इन डेप्थ क्लिनिकल रीजनिंग इसकी स्ट्रेंथ है. एंड लिमिटेशंस क्या है, कैन बी सब्जेक्टिव. देन लॉन्ग केस की बात करें, कॉम्प्रहेंसिव क्लिनिकल स्किल्स पर फोकस किया जाता है. 45 to 60 मिनट पर केस दिया जाता है. रियल पेशेंट इवेल्युएशन होगा. इसके असेसमेंट स्टाइल रियलिस्टिक असेस एंड होलिस्टिक स्किल्स. टाइम कंज्यूमिंग, हार्ड टू स्टैंडर्डाइज, ये जो है इसका नेगेटिव पॉइंट हम कह सकते हैं. शॉर्ट केस स्टडी, फोकस्ड क्लिनिकल स्किल 10 to 15 मिनट. टारगेटेड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, इफिशिएंट फोकस्ड एंड लिमिटेड इन स्कोप. OSCE की बात करें, प्रैक्टिकल स्किल्स, कम्युनिकेशन, रीजनिंग 5 to 10 मिनट पर स्टेशन. ऑब्जेक्टिव चेकलिस्ट बेस्ड ये होगा. हाईली स्टैंडर्डाइज्ड एंड ऑब्जेक्टिव, एक्सपेंसिव एंड टाइम लिमिटेड. ये जो है इसकी वीकनेस आप कह सकते हैं होगी. सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विथ मी ऑन माई इंस्टाग्राम और माई व्हाट्सएप नंबर. आप डाउट्स पूछ सकते हैं. एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन. चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.